चलिए अब हम लोग आज की क्लास से शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री में कौन कौन से ट्रांजैक्शन कैसे कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, एकदम सीक्वेंस से देखिएगा। किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इतना इजी वे में पढ़ाया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि जर्नल एंट्री में तो कुछ है ही नहीं। बस इसके लिए करना क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन को एकदम कंसंट्रेट होकर के आपको समझना है। आपको मैं गारंटी देता हूँ अकाउंट एकदम इजी लगेगा। तो चलिए कौन सी एंट्री हम लोग पहले सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो एंट्री कैसे पास किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। जिसमें पहली एंट्री आपके सामने, पहला ट्रांजैक्शन आपके सामने शो हो गया कि सूर्या कुमार एंड ब्रदर्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस विथ कैश ₹4 लाख से। इसकी एंट्री आपको पास करनी है। अगर यह एंट्री आप पास कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले सीखिए, फिर आप एंट्री को पास करने का प्रयास करिए। जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो अकाउंट मेंटेन होता है वो बिजनेस के यहाँ मेंटेन होता है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू बिजनेस और बिजनेस के ओनर को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। मतलब दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। ये ओनर है। अब सोचिए ये बिजनेस है और ये ओनर है, दोनों अलग अलग हैं। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के यहाँ किया जाएगा। तो अकाउंट जब भी आप मेंटेन करेंगे तो किसके यहाँ करेंगे, तो आंसर होगा बिजनेस के यहाँ करेंगे। ये बिजनेस एक्चुअल में कोई आदमी नहीं होता है। बिजनेस एक पर्सन की थिंकिंग होती है। उस थिंकिंग पे उस बिजनेस को ओपन करता है बिजनेस का ओनर, मतलब एक आदमी बिजनेस को स्टार्ट करता है। लेकिन उस बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सके इस वे में, इस वजह से ओनर को अलग ट्रीट करने की बात किया जाता है अकाउंटेंसी में। ओनर को जब अलग कर देंगे, प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर के आइए, ये ओनर हो गया और ये बिजनेस हो गया। सोचिए इस बिजनेस में पैसा ओनर ही लगाता है। यहाँ कितने रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तो आंसर होगा 4 लाख रुपए से। तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 लाख रुपया, ये 4 लाख रुपीस ओनर इस बिजनेस में लगाता है। प्रैक्टिकली सोचिएगा, आप सभी लोगों को बिजनेस बन के सोचना है। सारे के सारे स्टूडेंट खुद को बिजनेस बना लीजिए। आप सभी लोग बिजनेस हैं। आपके पास जो 4 लाख रुपीस आ रहा है किस रूप में आ रहा है, तो आंसर होगा कैश के रूप में आ रहा है। कैश के रूप में आ रहा है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि कैश कौन से अकाउंट में आता है। अकाउंट में आता है, जैसे ही क्वेश्चन बनेगा तो आपको फटाक से अपने माइंड पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट को पहचानने का तरीका ओपन कर लेना है कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट को पहचाना कैसे जाता है। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके देख लीजिए। इजिली आप सीख जाएंगे कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को एक्चुअल में पहचाना कैसे जाता है। अभी हम आपको शॉर्ट में सिर्फ रिमाइंड कराते हैं कि पर्सनल अकाउंट में आदमियों के नाम आते हैं, कंपनियों के नाम आते हैं। रियल अकाउंट में एसेट के नाम आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, गेन के नाम आते हैं। ठीक है। तो आपको बस यही देखना है कि ये कैश क्या है, किसी आदमी का नाम है क्या, तो आंसर होगा नहीं। अगर आदमी का नाम नहीं है तो मतलब ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा नहीं। क्या ये कोई एक्सपेंस है,
तो आंसर होगा नहीं। तो फिर है क्या चीज? तो याद रखिएगा हमेशा दिमाग पे, चाहे कैश की बात करें और चाहे बैंक बैलेंस की बात करें, ये दोनों ही असेट होता है, ये दोनों ही असेट होता है। तो ये 4 लाख रुपए का कैश इस बिजनेस में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बिजनेस के पास कैश के रूप में 4 लाख रुपीज आ रहा है। कैश एक असेट है जो इस बिजनेस के पास आ रहा है। कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि रियल अकाउंट में असेट के ही नाम आते हैं। एक अकाउंट आपको मिल गया। जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना है, उस ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स होना कंपलसरी है। बिना 2 अकाउंट पाए आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक अकाउंट मिल चुका है, कौन सा? रियल अकाउंट। दूसरा बात करते हैं, ये जो 4 लाख रुपीज बिजनेस में आया, ये 4 लाख रुपीज एक्चुअल में आया कहां से? तो आंसर होगा इस ओनर ने दिया है, इस ओनर ने दिया है। तो ओनर तो कोई न कोई आदमी है, तो एक पर्सन है, और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट मिल गए, एक कैश और दूसरा पर्सन। कैश आता है रियल अकाउंट में, पर्सन आता है पर्सनल अकाउंट में। इन्हीं दोनों अकाउंट का आप रूल जो है अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको रूल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको रूल का वीडियो जाके देख लेना है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको तीनों अकाउंट के रूल पता चल जाएंगे। जो लोग नहीं देखना चाहते हैं उनके सामने आप देखेंगे तो अभी आ जाएगा रूल, कि रूल कैसे क्या है। ठीक है, तो रूल की अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस के बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। आप सभी लोग अपने आप को बिजनेस बना के सोचिए, जो बिजनेस में 4 लाख का कैश आया है वो इन किया कि आउट किया? तो आंसर होगा इन किया। अब बिजनेस में जब भी असेट इन होगा तो हमेशा डेबिट किया जाएगा, हमेशा डेबिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। आपको बिजनेस बन के सोचना है, आप बिजनेस हैं और ये एक आदमी है। 4 लाख रुपीज इस आदमी ने दिया या इस आदमी ने पाया? तो आंसर क्या मिलेगा? तो आंसर मिलेगा कि इस आदमी ने दिया। मीन्स ये पर्सन गिवर है, ये पर्सन गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता भी है कि रिसीवर को डेबिट करना है एंड गिवर को क्रेडिट करना है। मतलब ये पर्सन क्या किया जाएगा? तो क्रेडिट किया जाएगा। अगर हम जर्नल एंट्री पास करने की बात करें तो डेबिट कौन होगा? तो आंसर होगा डेबिट कैश होगा। फिर बोले क्रेडिट कौन होगा? तो आंसर होगा ये पर्सन, मीन्स ये ओनर क्रेडिट होगा, है ना। तो एंट्री क्या पास करेंगे? तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन ने दिया होगा उस पर्सन का नाम, मीन्स जो गिवर है उसका नाम। तो यहां पे गिवर कौन है? ओनर। तो ध्यान रखिएगा कभी भी ओनर का नाम जर्नल एंट्री पास करते समय रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मन में क्वेश्चन बना कि ओनर का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर कौन से आदमी का नाम लिखेंगे, क्योंकि आदमी तो यही है। तो उसके लिए आपको 2 वर्ड बताए जाएंगे, एक कैपिटल और एक ड्राइंग्स। ये दोनों शब्दों को याद रखिएगा, कब यूज करना है ये जान लीजिए। कैपिटल तब लिखिएगा जब ओनर आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता हुआ दिखाई दे रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि ओनर को क्रेडिट कर देना चाहिए
तो फिर उस केस में ओनर को क्रेडिट मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये ओनर क्रेडिट हो रहा है तो आप ओनर को क्रेडिट मत करिए, बल्कि क्रेडिट किसको कर दीजिए, कैपिटल को। ठीक इसी तरीके से अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि ओनर डेबिट होना चाहिए, ओनर डेबिट होना चाहिए, तो इस ओनर को डेबिट ना करके किसको कर दीजिए, ड्राइंग्स को। तो कुल मिला के बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जर्नल एंट्री पास करते समय अगर ओनर डेबिट हो रहा है तो ओनर का नाम न लिख करके ड्राइंग्स लिखा जाएगा। ओनर अगर क्रेडिट हो रहा है तो ओनर को क्रेडिट न करके कैपिटल लिखा जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखें, तो आंसर होगा कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास हो गई। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप सभी लोगों को फॉर्मेट बताया जा चुका है, उसी फॉर्मेट में प्रॉपर जा करके आप जर्नल एंट्री अपनी पास कर लेंगे। ठीक है, डेट दिया रहेगा तो डेट के कॉलम में लिखिएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या किया गया है, खुद से प्रश्न पूछिए या कह लीजिए वो प्रश्न ट्रांजैक्शन से पूछिए, जो आंसर मिले वही नरेशन में लिख दीजिए। अगर यहाँ पूछा जाए क्या किया गया है तो आंसर होगा बिजनेस स्टार्ट किया गया है। अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। किस चीज से स्टार्ट किया गया आगे वो रीजन बता दीजिए। तो कैश से स्टार्ट हुआ यहाँ पे तो विथ कैश, तो नरेशन हो गया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो पास हो गया। तो इस तरीके से हम एंट्री पास कर सकते हैं जब कभी भी ओनर बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो उस केस में बिजनेस अगर स्टार्ट किया गया और स्टार्ट करते समय ओनर ने जो पैसा लगाया वो कैश के रूप में लगाया तो यही एंट्री पास कर देंगे। अगली बात करते हैं, ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए क्या है, तो इस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा तो था नहीं, पैसा तो इस आदमी ने दिया, और ये बिजनेस उस आदमी को जब अलग कर दिया तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि उस आदमी का पैसा उसको वापस करे। इसलिए कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है, तो आंसर होगा इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये आप जानते रहिए। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम अगला जो ट्रांजैक्शन देखेंगे बिजनेस को ही स्टार्ट करने से रिलेटेड है, लेकिन कुछ उसमें दूसरे तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा, तो वो ट्रांजैक्शन देखेंगे। बट अभी आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं कि अगर बिजनेस को स्टार्ट इस तरीके से करने की बात करें। देखिए यहां पे क्या बोला है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। सब कुछ पुराना ही ट्रांजैक्शन है, जो पिछला ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देखा वही तरीके का है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। अब आप समझिए, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अगर मैं पूछूं कि कमेंस्ड बिजनेस मींस बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है, तो आंसर होगा कोई न कोई आदमी करता है, जो उस बिजनेस का क्या बोला जाता है, ओनर बोला जाता है। किस चीज से स्टार्ट किया है, तो आंसर होगा कैश से स्टार्ट किया है। कैश क्या होता है तो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए कैश असेट होता है। अब सोचिए बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एंट्री कैसे पास करेंगे। अभी आपने देखा था कि बिजनेस के ओनर को अलग ट्रीट किया गया था और बिजनेस को अलग ट्रीट किया गया था। सोचिए 6 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है और आप सभी लोगों को बिजनेस ही बन के सोचना है। अपने आप को आप लोग क्या बना दीजिए, बिजनेस।
तो आप अपने आप को यहाँ रखिए। सभी स्टूडेंट अपने आप को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। मीन्स सभी स्टूडेंट अपने आप को बिजनेस मानेंगे। आप सभी लोग बिजनेस हैं और ओनर कोई दूसरा व्यक्ति है। आपको पता है कि ओनर जो भी पैसा इस बिजनेस में लगाएगा वही पैसा बिजनेस के लिए कैपिटल बोला जाता है। तो ओनर कितना पैसा लगा रहा है? 6 लाख। तो हम बोलेंगे 6 लाख ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है कैश के फॉर्म में, तो ये 6 लाख का कैश बिजनेस में क्या करेगा? आएगा। मीन्स इन करेगा। इन करेगा। और कैश असेट होता है तो कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा कैश रियल अकाउंट में आएगा। क्योंकि पहचान आप लोगों को बताया गया है। पहचान नहीं कर पाते हैं तो पहले अकाउंट को पहचानने से रिलेटेड जो वीडियो बना है वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप इजीली अकाउंट को पहचान पाएं। तभी एंट्री आपको इजी लगेगी और कर भी पाएंगे, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कैश इन कर रहा है और आपको पता है कि रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट, आउट होने पे क्रेडिट। अगर यहाँ पे कैश इन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश क्या होना चाहिए? डेबिट। कैश क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो जर्नल एंट्री में कैश कर दिया जाएगा क्या? डेबिट। और आप सभी को पता है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, मीन्स अकाउंट बनाते हैं, तो हमें जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट भी चाहिए। तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो सोचिए ये जो 6 लाख रुपीज बिजनेस में आया, मीन्स आपको जो 6 लाख रुपीज मिला, एक्चुअल में 6 लाख रुपीज आया कहां से आपके पास? तो आंसर होगा इस पर्सन ने दिया। तो अगर किसी पर्सन ने दिया तो पर्सन तो कौन से अकाउंट में आता है ये पहचानना आप जानते हैं। तो पर्सन आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट। आप अपने आप को बिजनेस बनाइए और सोचिए इस पर्सन ने आपको पैसा दिया या आपसे पैसा पाया? तो आंसर होगा आपको पैसा दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन क्या है? तो आंसर होगा ये पर्सन गिवर है। ये पर्सन गिवर है। और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट जो रूल बोलता है वो बोलता है कि गिवर को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। तो मतलब क्रेडिट कौन होगा? तो वो पर्सन क्रेडिट होगा जो पैसा दे रहा है। मतलब ओनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बट अभी अभी आपको पिछले वाले ट्रांजेक्शन में बताया गया कि ओनर का नाम आपको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। ओनर अगर डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ड्राइंग से लिखिएगा, और ओनर्स अगर क्रेडिट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कैपिटल लिखिएगा। यहाँ पे ओनर का नाम क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमें ओनर का नाम न लिख के उसकी जगह पे क्या लिखना है? कैपिटल। तो हमारी एंट्री जो फाइनली बनेगी वो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट कैश को करना है, और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट किया गया। किस चीज से स्टार्ट किया गया? तो आंसर होगा विथ कैश। कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये लिख देंगे। डेबिट के कॉलम में 6 लाख लिखेंगे एंड क्रेडिट के कॉलम में 6 लाख लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी पास। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के 2 ट्रांजैक्शन हम लोगों ने जनरल एंट्री में पास किया। दोनों में बस डिफरेंस क्या था? पहले वाले ट्रांजैक्शन में उस ओनर का नाम भी दे दिया था जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया। इस वाले ट्रांजैक्शन में ओनर का नाम नहीं दिया था, डायरेक्ट बता दिया था बिजनेस स्टार्ट किया गया। बस इतना ही चेंजिंग था। एंट्री कैसे पास करते हैं दोनों ही केसेस में आपके सामने एंट्री पास करके दिखा दिया गया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अभी भी हमारे कुछ और भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस को स्टार्ट करने से ही रिलेटेड, जिसमें बिजनेस स्टार्ट होगा बट कैश के अलावा कुछ और भी चीजों से, उन चीजों से अगर बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो क्या जनरल एंट्री पास किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे।
तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कि अगर कैश के अलावा किसी और चीज से बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री कैसे पास किया जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से ही रिलेटेड। अभी तो दो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देख लिया कि अगर इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो एंट्री कैसे पास करेंगे। अब हम लोग अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। यहाँ पे बिजनेस सिर्फ कैश से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कई चीजों से स्टार्ट हो रहा है। जैसे बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड, सुरेश प्रताप स्टार्टेड बिजनेस। सुरेश प्रताप नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है विथ कैश से, फर्नीचर से एंड गुड्स से। इतनी चीजों से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, किन किन चीजों से स्टार्ट कर रहा है? तो आंसर होगा कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। गुड्स का अमाउंट देखिए यहाँ दब जा रहा है, इसीलिए बैक करके आपको दिखा दिए कि अमाउंट कितना है। 10,000 है, ये याद रखिएगा। 10,000 का गुड्स है जिससे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब आप फिर से अपने माइंड पे वही डायग्राम ओपन कर लीजिए या फिर चाहे तो कॉपी पे बना लीजिए। एक तरफ बिजनेस बनाइए और दूसरी तरफ बिजनेस के ओनर को बनाइए। और अकाउंट हमेशा बिजनेस के यहां बनाया जाता है, ना कि ओनर के यहां। अकाउंट यहां पे बनाते हैं, तो आप सभी लोग अपने आप को यहीं पे रखिए, मतलब सारे स्टूडेंट अपने आप को यहां रखेंगे। अब आप सोचिए, ये ओनर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, किस किस चीज से स्टार्ट कर रहा है? तो ये ओनर ने इस बिजनेस में कैश लगाया 6 लाख का, इसी बिजनेस में फर्नीचर लगाया 30,000 का, और इसी बिजनेस में ही गुड्स भी लगाया 10,000 का। इन तीन चीजों से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है और इसी की आपको करनी है एंट्री पास। तो आप सभी लोग खुद से सोचिए, अगर आप बिजनेस हैं और इस पर्सन ने आपको कैश दिया हो, फर्नीचर दिया हो एंड गुड्स दिया हो, तो ये तीनों चीजें आपके यहां आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कैश और फर्नीचर की बात करें तो ये दोनों असेट होते हैं, ये दोनों असेट हैं। कौन से अकाउंट में आएंगे? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएंगे। रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट एंड आउट होगा तो क्रेडिट। इन होने पे डेबिट करना है एंड आउट होने पे क्रेडिट करना है। तो सोचिए यहां पर तो इन हो ही रहा है, तो डेबिट होगा कौन? फर्नीचर और कैश। साथ ही साथ गुड्स की भी बात कर लेते हैं। गुड्स बिजनेस में आ रहा है। नॉर्मली होता क्या है, जब गुड्स बिजनेस में आता है तो मोस्टली केसेस में परचेज करके ही आता है। जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस चीज को बेचने के लिए सबसे पहले हम वो खरीद के लाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, परचेज ही किया जाता है गुड्स। बट अगर बिजनेस का ओनर ही वह सामान रखा हो जिसका वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसको पहले खरीदने की जरूरत नहीं है, वो गुड्स ही लगा देता है। तो वो अगर गुड्स लगाता है तो भी उसको हम अजम्पशन के फॉर्म में परचेज ही कंसीडर करते हैं कि वो परचेज किया गया। ठीक है, अजम्पशन हमारा क्या होगा कि परचेज ही किया गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है अजम्पशन भी वही होता है। तो ये माना जाएगा कि ये परचेज हो गया। परचेज कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल कहता है कि ये एक्सपेंस होगा। ये क्या होगा? एक्सपेंस होगा। बट यहीं पे आप लोग आगे जब चलेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि जब गुड्स को परचेज किया जाता है और वो उसी ईयर में सेल हो जाए तब तो उस ईयर का एक्सपेंस होता है। बट वो सेल ना हो तो वो असेट के रूप में कंसीडर होता है, जिसको हम लोग स्टॉक के नाम से जानेंगे। तो आगे उसके बारे में बताया जाएगा। बट अभी थोड़ा सा हिंट इसलिए कर रही है, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो,
कि गुड्स को एज ए स्टॉक के रूप में जानते हैं जो कि एसेट होता है, तो उसको कंफ्यूजन ना होने पाए, इसलिए वो थोड़ा सा हिंट दिया गया। बट अभी आप नए स्टूडेंट हैं, नहीं जानते उसके बारे में, तो जानिए भी मत, प्रयास भी मत करिए। इतना ही जानिए कि बिजनेस में जो गुड्स होता है वो मोस्टली केसेस में क्या होता है, परचेज करके ही लाया जाता है। तो परचेज एक्सपेंस होता है जो कि कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल। और नॉमिनल का भी रूल क्या कहता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट एंड इनकम होगा तो क्रेडिट। अगर आपको रूल पता है तो अच्छी बात है, और रूल नहीं पता है तो ये आपके सामने देखिए रूल लिखे गए हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इस रूल को अपने कॉपी पे कहीं लिख लीजिए, इसके बिना आप एंट्री नहीं पास कर पाएंगे, आपको ये आना ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जब देखा तो वहां दो चीजें आपको मिला था, एक नॉमिनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सोचिए, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करेंगे अगर इन हो रहा है तो, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सोचिए फर्नीचर और कैश दोनों बिजनेस में आ रहे थे। आ जाइए अपने ट्रांजैक्शन पे, यहां देखिए, अगर यहां पे बात किया जाए तो चाहे ये कैश हो चाहे फर्नीचर दोनों आ रहे थे। रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट किया जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे डेबिट किया जाएगा। मतलब ये तीनों की तीनों चीजें जनरल एंट्री पास करते समय क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कहीं कहीं देखेंगे तो इसको स्टॉक के भी नाम से लिखेगा, मींस स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो कुछ भी लिखे ऐसे ही कर लीजिए, स्टॉक ब्रैकेट में परचेज कर लीजिए, अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जो आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। ओनर के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट करते समय जितना भी पैसा लगाया जाता है वो सब बिजनेस के लिए कैपिटल कंसीडर होता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ओनर ने 6 लाख रुपए का कैश, 30,000 का फर्नीचर एंड 10,000 का गुड्स, टोटल 6,40,000 रुपीज लगाया हुआ है। तो ये 6,40,000 जो बिजनेस में आया वो पैसा कहां से आया, तो आंसर होगा इस ओनर ने दिया है। इस ओनर ने दिया है तो मतलब किसी आदमी ने दिया है। कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अब आप अपने आप को बिजनेस बना के सोचिए, आपके पास जितने भी पैसे आए हैं वो पैसा कौन दिया, तो आंसर होगा इस ओनर ने दिया। तो ओनर तो एक्चुअली में गिवर हो गया। अब गिवर है तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा क्रेडिट किया जाएगा। कौन क्रेडिट किया जाएगा, ये ओनर क्रेडिट किया जाएगा, ये ओनर क्रेडिट किया जाएगा। याद रखिएगा, ओनर जब भी क्रेडिट होता हुआ आपको दिखे, ओनर को मत क्रेडिट करिएगा, ओनर के नाम की जगह पर कैपिटल वर्ड यूज करिएगा। ओनर जब भी डेबिट होता हुआ दिखे तो ओनर को डेबिट मत करिएगा, बल्कि उसकी जगह पे ड्राइंग्स को डेबिट करिएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ओनर को क्रेडिट नहीं करना है, बल्कि ओनर की जगह किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को। तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। टोटल 6,40,000, 6,40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या किया गया, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसके आगे विथ लगा के वो सारे नाम लिख दीजिए जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो विथ कैश, कॉमा फर्नीचर एंड गुड्स, एंड गुड्स। तो ये आपका नरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी ओनर के थ्रू बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से स्टार्ट किया जाए तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे वो आपको बता दिया गया।
इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे उसमें भी बिजनेस तो स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ही बेच के। है तो सिंपल ही, लेकिन क्वेश्चन बोलने के तरीके को चेंज कर लिया है। तो कैसे उसको करेंगे उसे देखिएगा। बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट वाला, ध्यान से समझिएगा। आसान लगेगा, नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन को देखते हैं। देखिएगा क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहा है रॉथर एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्ट करने वाला एक पर्सन किससे किससे, और बिजनेस किस चीज का स्टार्ट कर रहा है? बिजनेस एज अ कंप्यूटर डीलर। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? तो आंसर होगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर इसके लिए गुड्स होगा, ठीक है, बाकी चीजें कुछ और होगा। किस किस चीज से स्टार्ट कर रहा है? तो इन्वेस्टिंग 40,000 इन कैश, 40,000 का कैश लगा रहा है। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन को यहीं से समरी के फॉर्म में बनाते हुए चलिएगा। ये बिजनेस बना लीजिए पहले। बिजनेस को स्टार्ट करने वाला एक व्यक्ति है, तो इस साइड में उस पर्सन को बना दीजिए। सबसे पहले उसने क्या लगाया? तो कैश लगाया। कैश कितने रुपीज से लगाया? तो आंसर होगा 40,000 से। तो 40,000 का कैश हो गया। फिर आगे कर रहा है 2 लाख कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब 2 लाख रुपीज का बैंक में पैसा जमा कर दिया। बैंक में 2 लाख रुपीज जमा कर दिया। कुल मिला के उसने टोटल पैसा 2,40,000 लगाया, बट 40,000 बिजनेस में रखा एंड 2 लाख बिजनेस के अकाउंट में जमा कर दिया, जिसे कैश एट बैंक के नाम से जाना गया। बिजनेस में ये आप लोगों को अकाउंट यही बनाना है, बिजनेस का अकाउंट बनाना है और खुद को बिजनेस बना लेना है। तो चाहे आपके जेब में पैसा रहे और चाहे वही पैसा कहाँ चला जाए, बैंक में चला जाए, दोनों ही केस में आपकी एसेट होती है। तो कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये दोनों ही बिजनेस के लिए असेट होता है, ठीक है। तो इन दो चीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया। आगे कंप्यूटर वर्थ 5 लाख, यही कंफ्यूजन का पॉइंट होगा। एंट्री पास करते समय मोस्टली स्टूडेंट इस कंप्यूटर को एज अ कंप्यूटर के नाम से ही रिकॉर्ड कर देंगे, बट आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो 5 लाख का लगाया जा रहा है ओनर के थ्रू, एक्चुअल में ये कंप्यूटर का बिजनेस ही कर रहा है। तो ये कंप्यूटर के नाम से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि परचेज के नाम से या फिर कह लीजिए स्टॉक के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। यही आपका मेन पॉइंट है जहां गलती हो सकती है। नेक्स्ट, फर्नीचर वर्थ 1,20,000। 1,20,000 का इस बिजनेस में ये फर्नीचर भी लगाता है। तो आप सभी लोग को पता है फर्नीचर भी एसेट ही है। तो 1,20,000 का फर्नीचर भी लगाता है, ये हो गया। आगे, एंड हिज प्राइवेट कार वर्थ 1 लाख विच विल henceforth be used slowly for business purpose। ये इतनी बड़ी लाइन जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस शॉर्टकट में इतना जानिएगा कि एक इसकी खुद की कार थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपया थी, और उसने उस बिजनेस में लगा दिया, मीन्स बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया। कुल मिला के कहिए कि वो अपनी पर्सनल कार भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेस में ही लगा दिया। कितने रुपए का? 1 लाख का। ये समरी अगर आप बना ले गए तो एंट्री आपकी खत्म हो गई। स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसी लाइन को लेकर के हो जाएगा कि कैसे करें। एक ये पॉइंट आपको परेशान करेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एंड सेकंड ये वाला पॉइंट आपको परेशान करेगा। ये दो पॉइंट अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए ये ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, एकदम आसान आपके लिए हो जाएगा। एंट्री पास करना है, बिजनेस बन के सोचिएगा। जितनी भी चीजें ओनर ने लगाया वो सब बिजनेस में आ रहा है, तो सब कुछ डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक की बात करें ये भी एसेट है, कैश की बात करें ये भी एसेट है।
फर्नीचर की बात करें ये भी असेट है, कार की बात करें ये भी असेट है। ये चारों असेट हैं, चारों रियल अकाउंट में आएंगे। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट एंड आउट होगा तो क्रेडिट। आप बिजनेस बन के सोचिए, ओनर ने ये सारी चीजें लगाया तो ये सारी की सारी चीजें बिजनेस में आ रही है तो मतलब डेबिट होगा। तो एंट्री पास करते समय लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शुरुआत में क्या लगाया था कैश, तो सीक्वेंस से ही लिखिएगा, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आगे पीछे हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000 से लिख लीजिए। उसके बाद क्या लगाया है 2 लाख का कैश एट बैंक, तो 2 लाख से बैंक को डेबिट कर दीजिए। फिर क्या लगाया कंप्यूटर 5 लाख का लगाया, तो उसके लिए आप स्टॉक वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड परचेज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेबिट 5 लाख से। फिर क्या लगाया, तो उसके बाद वो फर्नीचर 1,20,000 का लगाया, तो फर्नीचर भी डेबिट कर दीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 का। फिर अपनी प्राइवेट कार 1 लाख रुपीज की थी जिसको बिजनेस में यूज करने के लिए ही लगा दिया गया, तो 1 लाख की कार भी लगाई गई। इतनी चीजों से बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो इन चीजों की जो भी वैल्यू है वही इस बिजनेस का क्या कहलाएगा, तो आंसर होगा कैपिटल कहलाएगा। टू कैपिटल अकाउंट, सबका अमाउंट जोड़ दीजिए 1 लाख 120 220, फिर 5 जोड़ दीजिए 720, फिर जोड़ दीजिए 920, 40 जोड़ दीजिए 960, तो 9,60,000 रुपीज बिजनेस की कैपिटल हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इतना नरेशन स्टार्टेड के केस में कॉमन रखेंगे, जब भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा तो ये नरेशन इतना कॉमन रखिए। विथ के आगे जिस जिस चीज से स्टार्ट किया गया उन सब का नाम लिख दीजिए, जैसे विथ कैश, विथ बैंक, विथ स्टॉक, विथ फर्नीचर एंड कार। तो आप आगे लिख लीजिए विथ कैश, बैंक, स्टॉक, या उसको गुड्स भी लिख सकते हैं, फर्नीचर एंड कार। ये आपका नरेशन कंप्लीट हो गया। सोचिए ट्रांजैक्शन कितना बड़ा लग रहा था लेकिन एंट्री कितनी इजी थी। तो आपको करना क्या है कि ट्रांजैक्शन को ब्रेक करने सीखना है। कैसे ब्रेक किया गया ये डायग्राम के थ्रू आप ब्रेक करके समझ लेंगे कि ट्रांजैक्शन को ब्रेक कैसे किया जाता है, तो एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये आप खुद खोज करके चेक कर सकते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपकी क्लासेस ली जा रही हैं, कंटिन्यू आपके वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही इजी वे में। तो आप लोग जुड़े रहें, लास्ट तक सारे वीडियो को देखते रहिएगा। अकाउंटेंसी एकदम आसान हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ पिट बैच के रूप में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग गूगल प्ले स्टोर पे विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन सर्च करके डाउनलोड कर लें, वहाँ जाएं, अपने कोर्स को सेलेक्ट करें एंड हमारे साथ आप पेमेंट करके जुड़ जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को एकदम इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था किससे रिलेटेड, बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड, वो अब खत्म हो गया। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने में किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, हम कैसे परेशान हो सकते हैं, वो सारे आपको कंक्लूजन के फॉर्म में दिखा दिया गया। इससे टफ आपको अब एंट्री नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप जान जाइए, तो बिजनेस स्टार्टेड करने से सारे ट्रांजैक्शन आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा, हाउ आइडेंटिफाई टू कैश और क्रेडिट परचेज। कैश और क्रेडिट परचेज को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जब भी कोई चीज परचेज किया जाएगा तो कैश में परचेज किया गया कि क्रेडिट में परचेज किया गया, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब तक आप कैश और क्रेडिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप जर्नल एंट्री परचेज से रिलेटेड सही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पूरे अकाउंट में आपको परचेज और सेल का कॉन्सेप्ट परेशान करता है। अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं
कि जो परचेज या सेल है वो कैश में है कि क्रेडिट में है। तब अगर आप कर लेते हो तो फिर इजी है। तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस इसी के ऊपर करेंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शन को कैश है कि क्रेडिट है ये पहचाने, और उसके साथ साथ कुछ उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग जो समझाया गया था उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को लेकर।